ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के रिलेशंस को देखें ना, तो 1941 में पहली दफ़ा जो है लाइक प्री पार्टीशन, ठीक है, इंडिया ने सिडनी के अंदर अपना जो हाई कमीशन ऑफिस है वो खोला, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप बात करें ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के, तो उनके पैसिफिक और ट्रेड रिलेशंस भी बहुत मजबूत हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप 2021 की रेटिंग चेक करें, तो जो 2021 के अंदर जो इंडियंस इमिग्रेंट्स हैं जो ऑस्ट्रेलिया गए हैं वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है, बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले में। तो लाइक और दूसरी तरफ ये है कि इंडिया की जो पॉलिसी है या इंडिया के जो लीडर्स हैं वो अपने कंट्री के साथ लॉयल हैं, अपनी पब्लिक के साथ लॉयल हैं। इंडिया में ज़्यादा सीन नहीं है, तो इंडिया के आप आईटी लेवल पे इंडिया कहाँ से कहाँ निकल गया, ग्लोबली उसे माना जा रहा है। पूरी दुनिया अगर आईटी का नाम लेते हैं तो साथ इंडिया का नाम लाजमी जोड़ना पड़ता है, क्योंकि इतने स्टूडेंट हो गए हैं आईटी के। बात की जाए इंडिया की, तो जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं वो इंडिया में ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी के कुछ कैंपसेस खोल रहे हैं कि जो इंडिया के आम आवाम है वो बाहर जाके स्टडी नहीं कर सकती, वो ऑस्ट्रेलिया में रह के वो पढ़ाई नहीं कर सकती जो इंडिया में रह के कर सकती है। इस पर आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान सनम, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर इंडिया के दौरे पर हैं और उन्होंने अनाउंस किया है कि इंडिया में रहने वाली आवाम वो इंडियन डिग्री पे ऑस्ट्रेलिया में कहीं पे भी आके नौकरी कर सकती है। वो इंडियन डिग्रीज को ऑस्ट्रेलिया में रिकॉग्नाइज करने जा रहे हैं। आज हम लोगों से इसी मुतालिक कुछ सवाल करेंगे और जानेंगे कि इस पे लोगों की क्या राय है। हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हसन जमान। क्या करते हैं आप? मैं आजकल एलएलएम का स्टूडेंट हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी में। अच्छा हसन, मेरा आज का क्वेश्चन ये है, जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं वो इंडिया के दौरे पे थे और उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि जो इंडियंस हैं वो इंडियन डिग्रीज पे आके ऑस्ट्रेलिया में कहीं पे भी जॉब कर सकते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये बात करूँगा कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के रिलेशंस को देखें ना, तो 1941 में पहली दफ़ा जो है लाइक प्री पार्टीशन, ठीक है, इंडिया ने सिडनी के अंदर अपना जो हाई कमीशन ऑफिस है वो खोला, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप बात करें ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के, तो उनके पैसिफिक और ट्रेड रिलेशंस भी बहुत मजबूत हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप 2021 की रेटिंग चेक करें, तो जो 2021 के अंदर जो इंडियंस इमिग्रेंट्स हैं जो ऑस्ट्रेलिया गए हैं वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है, बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले में। तो लाइक और दूसरी तरफ ये है कि इंडिया की जो पॉलिसी है या इंडिया के जो लीडर्स हैं वो अपने कंट्री के साथ लॉयल हैं, अपनी पब्लिक के साथ लॉयल हैं, ठीक है। लाइक अभी आप कुलभूषण जाधव केस देख लें, ठीक है, उसमें भी उन्होंने जो है, ठीक है, पहले तो उन्होंने थोड़ा बहुत रेजिस्ट किया, उनको ऑन करने से इनकार किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो एफर्ट्स की अपने क्या कहते हैं, जो उनका स्पाई था, जो भी आप कहें, ठीक है। तो कहने का मकसद है वो अपनी जो है ना, उनके जो शहरी हैं उनके साथ लॉयल हैं और वो उनके साथ, और सिर्फ यही नहीं, जब वो बाहर मुल्क में भी जाते हैं, उनके ऊपर कोई हर्फ आता है तो वो स्टेट टू स्टेट लेवल जाके जो है ना, ऑफिशियल लेवल पर जाके उनको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया ने आज जो है पाकिस्तान को नहीं ये अपॉर्चुनिटी दी, लेकिन जो है इंडिया को ये अपॉर्चुनिटी। सर, अभी देखा जाए तो जो ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके जो कैंपसेस हैं वो इंडिया में लगाए जा रहे हैं, इसलिए कि जो इंडियन आवाम जाके ऑस्ट्रेलिया में स्टडी नहीं हासिल कर सकती वो इंडिया में रह के हासिल कर ले। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं एक बात ये ज़रूर करूँगा कि पाकिस्तान ने जो है तुर्की के साथ मिलके, ठीक है, जब स्टार्ट किया, लाइक जैसे आपने ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की बात की है, तो मैं उसी पर्सपेक्टिव में बात करना चाह रहा हूँ कि पाक तुर्क जो है सेंटर बने, ठीक है, कि टर्की के जो है सेंटर्स यहाँ पर खुले और पाकिस्तानियों के लिए आसानी। लेकिन हुआ क्या कि जो टीचर्स वहाँ पर लगे हुए थे पाक तुर्क सेंटर में, ठीक है, वो बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव्स थे वहाँ के, ठीक है। लेकिन आप तकरीबन 1.5-2 साल पहले की बात है, 3 साल पहले की बात है, जब उन टीचर्स के लिए जो है बहुत मुश्किलात खड़ी हो गई और पाकिस्तान के जो हाई ऑफिशियल्स हैं उन्होंने उनके लिए कुछ भी नहीं किया, ठीक है। लेकिन उसके बरक्स अगर आप अभी जो आपने जिससे मुझसे सवाल किया ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का, तो मैं वही बात ये करूँगा कि वो जो है ना, उनको अपनी इकोनॉमी, अपने मुल्क की का जो वक़ार है, डिग्निटी है, वो उसके ऊपर जो है ना कंप्रोमाइज़ नहीं करते, ठीक है। और जो ऑस्ट्रेलिया जो उनके लिए कर रहा है, ये इस चीज़ की का मुंह बोलता सबूत है कि जो है उनको रिस्पेक्ट मिलती है, उनके जो शहरी हैं उनके लिए जो है लाइक वो प्रिविलेजेस उनको देते हैं, इम्यूनिटीज़ देते हैं, तो दिस इज़ द साइन ऑफ देयर डिग्निटी। सर, अभी देखा जाए इंडिया के एजुकेशन डिपार्टमेंट और पाकिस्तान के जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, इनको कंपेयर किया जाए तो ज़्यादा बेस्ट कौन सा है? देखिए, वैसे तो जो है मैं एज एलएलएम स्टूडेंट, हमारे अपने एक टीचर हैं, ठीक है, मलिक मानुल्लाह साहब डीन हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के, तो वो यूके जो है इंडिया में खुद जाके वो वीकली जो है विजिट करते हैं और इंडिया की एक यूनिवर्सिटी है वहाँ पर पढ़ाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं उनका पर्सपेक्टिव यहाँ पर बयान करूँ तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। उन्होंने ये बात की कि वहाँ पर जो है ना, एक लाइक टीचर के जो वक़ार है ना
उसको मेंटेन रखा जाता है, ठीक है, उसके ऊपर हर्फ नहीं आने दिया जाता। लेकिन उसके बाद अक्सर पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान में कई वीडियो सोशल मीडिया पे आएंगी जहाँ टीचर्स के साथ अगर टीचर ने कोई सख्त बात स्टूडेंट को कर दी है तो वो टीचर उसके लिए उसको पे करना पड़ता है। अभी मैं एक वीडियो देख रही थी, पंजाब कॉलेज की थी, लड़के थे वो बड़े नसीबों के गाने लगे हुए थे और अपने सर के साथ डांस कर रहे थे। ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। इसके बारे में दो तीन किस्म के पर्सपेक्टिव हैं। अगर आप एक्सट्रीमिस्ट होकर सोचें फिर तो बड़ा मुश्किल है, ठीक है, लेकिन अगर आप टीचर की पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें कि टीचर ने उनको अपने बच्चों की तरह समझा है, ठीक है, और एक उनको फ्लेक्सिबिलिटी दी है, एक जो है घर वाला माहौल दिया है, तो अगर आप उस वे में लें तो फिर ये पॉजिटिव। अगर कॉलेज में भी घर वाला ही माहौल चाहिए तो फिर हम कॉलेज क्यों जाएं? ये आपने बड़ा गहरा सवाल किया इस लिहाज से कि जो है लाइक देखिए इंजॉयमेंट एक अलग चीज़ है, ठीक है, और स्टडीज़ एक अलग चीज़ है, ठीक है। अब अगर हम कॉलेज की स्टडीज़ की बात करें तो वो तो नो डाउट क्वेश्चनेबल है, ठीक है, उसके ऊपर तो एक बहुत बड़ा सवाल ये हर्फ है। हाँ, जहाँ तक इवेंट्स की बात है तो आजकल जो एक ट्रेंड भी बन गया है और जो लाइक प्राइवेट कॉलेज हैं ख़ास तौर पे उनके लिए तो ये एक बहुत बड़ा चार्म है और वो एक बाकी जो कैंपसेस हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उनके मुकाबले में जो है एक ये साइन ऑफ समझ लें कि इंस्पिरेशन है कि वो इस किस्म के इवेंट्स करते हैं। लेकिन आप अगर स्टडीज़ की हद तक बात करें तो फिर नो डाउट यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं और क्रिटिसिज्म का शिकार है पाकिस्तान की एजुकेशन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? बॉबी बर्ड। क्या करते हैं आप? मैं फनी वीडियोस बनाता हूँ। अच्छा सर, मेरा आज का सवाल ये है, जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं वो इंडियन डिग्रीज को ऑस्ट्रेलियन मार्केट में जॉब के हवाले से रिकॉग्नाइज करने जा रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए अच्छी बात है क्योंकि इंडिया को ग्लोबली वैसे ही बड़े अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर रहा है वो अपने आप को, लोग उसको मान भी रहे हैं। आप किसी भी कंट्री में, ऑस्ट्रेलिया की बात ना करें, आप किसी भी कंट्री की बात करें, उसके अंदर जो बांग्लादेशी है उसका पाकिस्तान से नीचे लेवल है और पाकिस्तानी से जो ऊपर लेवल है वो इंडियंस का है। तो इसी हिसाब से उनकी डिग्रीज और जॉब वगैरह का भी सिस्टम होता है। तो मेरे ख्याल से कि इंडिया की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो काबिल बेहतर हैं पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी से। पाकिस्तान के अंदर आपको पता है हमारे काफ़ी ऐसे सियासतदान हैं जो पैसे दे के अच्छी अच्छी डिग्रियाँ बनवा लेते हैं। तो इंडिया में ज़्यादा सीन नहीं है। तो इंडिया के आप IT लेवल पे इंडिया कहाँ से कहाँ निकल गया, ग्लोबली उसे माना जा रहा है। पूरी दुनिया अगर IT का नाम लेते हैं तो साथ इंडिया का नाम लाजमी जोड़ना पड़ता है क्योंकि इतने स्टूडेंट हो गए हैं IT के। तो मेरे ख्याल से अगर ऑस्ट्रेलिया ये कर रहा है, उसको पता है कि मैंने अपनी कंट्री के अंदर अगर किसी को जॉब देनी है तो वो आके मेरी कंट्री को सेफ एंड सिक्योर तरीके से आके स्टूडेंट अच्छे तरीके से जॉब इंडियन डिग्रीज पे। हाँ जाहिर बात है ना, तो इंडियन डिग्री है ना उनकी, तो इंडियन डिग्री। और अगर ये पाकिस्तान देखा जाए तो पाकिस्तान का मास्टर वो एक्सेप्ट नहीं करते। सो आई थिंक उनको ज़्यादा बेहतर लग रहा है, वहाँ की यूनिवर्सिटी ज़्यादा अच्छा पढ़ा रही हैं, तो इसी वजह से वो इस चीज़ को। सर उन्होंने एक और अनाउंसमेंट किया कि जो इंडियन अवाम है वो ऑस्ट्रेलिया जाके पढ़ाई नहीं कर सकती, उनके लिए ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी के जो कैंपसेस हैं वो इंडिया में खोले जा रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? देखिए अच्छी बात है, अगर एक बंदे ने अपना सारा घर बार छोड़ के, अपना वतन छोड़ के जहाँ वो पैदा हुआ है, इतनी दूर स्ट्रगल करने जाना, उससे बेहतर यही है कि अच्छी बात है, अचीवमेंट है कि वो अपनी यूनिवर्सिटीज़ जो पाकिस्तान के अंदर वो खोल रहे हैं, तो इंडिया के अंदर खोल रहे हैं। तो इंडिया वालों को इससे फ़ायदा है, इंडिया वाले स्टूडेंट हैं उनको इतना खर्चा नहीं करना पड़ेगा और वही जो सिंपल फ़ीस होती है उसको उनको कॉस्ट भी कम पड़ेगी और वीज़ा भी नहीं लिखवाना पड़ेगा और घर बार भी नहीं छोड़ना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से इंडिया के लिए बड़ी अच्छी बात है और हमें एक्चुअली देखना ही चाहिए कि इंडिया के लिए ही क्यों, हमारे लिए क्यों नहीं। वाई कहीं भी आप देखें क्या उसका नाम है, कोई भी कंट्री, अगर आप अमेरिका के वीज़े की बात करें, पाकिस्तान को जो विजिट वीज़ा मिलता है 5 साल का मिलता है, इंडिया को विजिट 10 साल का मिलता है। इतना ज़्यादा गैप पाकिस्तान इंडिया में 2 गुना गैप क्यों किया जाता है? वो इस वजह से कि वो अपने काम के साथ सिंसेयर हैं वो लोग। अब जितने भी हम लोगों से मुलाकात होती है वो कहते हैं अगर हम इंडियन के साथ वर्क करते हैं वो 18-18 घंटे 20-20 घंटे जॉब करने वाले लोग हैं, और पाकिस्तान कहता है कि यार हाँ ठीक है थोड़ा सा खा लिया, अगले दिन का बाद में सोचेंगे। तो ये सर अभी बात की जाए पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम की और इंडिया के एजुकेशन सिस्टम की, आपको दोनों में से ज़्यादा बेस्ट कौन सा लगता है? देखें इससे हम देखेंगे वर्ल्ड वाइड कौन सी जो मल्टी नेशनल कंपनीज हैं उनके CEOs इंडियन है या पाकिस्तान है। तो आप देखें कि ट्विटर का, गूगल का, फेसबुक का, इन सब के जो CEOs हैं वो इंडियंस हैं। तो फिर जाहिर बात है इंडिया का एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान से बहुत बेहतर है। अगर पाकिस्तान का बेहतर होता तो इन बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के CEOs वो पाकिस्तानी होते। तो सिंपल बात है कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बेहतर है। हाँ नो डाउट देखा जाए कि अभी जुवैद अख्तर आए थे पाकिस्तान के अंदर तो उन्होंने कहा था कि लाहौर में मुझे कहीं पे गुर्बत नहीं दिखी किसी भी जगह पे। तो आप इंडिया में आप मुंबई में भी चले जाएँ तो आपको झुग्गियों वाले मेन रोडों पे मिलते हैं, वहाँ गरीबी सामने है। बट उन्होंने इतने अच्छे तरीके से उसको मैनेज किया कि वर्ल्ड वाइड लोग उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। मैं अपने कुछ दोस्तों की बात करूंगा, वो ऑस्ट्रेलिया में है, जॉब करने गए हुए हैं,
बट वो है तो मुस्लिम, पर अपने नाम उन्होंने अजय और इस तरह के रखे हुए हैं, रिप्रेजेंट लोगों के सामने अपने आप को हिंदू करते हैं ताकि हमें रिस्पेक्ट दी जाए। सो ये इस हद तक बात चली गई हुई है कि हम अपने आप को पाकिस्तानी शो ही नहीं करवाना चाहते वर्ल्ड के सामने, हमारे ग्रीन पासपोर्ट की वैल्यू इतनी डाउन हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम, शेरोज़ अली। क्या करते हैं आप? मैं अभी रिसेंटली स्टडी कंप्लीट करी, अभी तो फारिग। अच्छा शेरोज़, मेरा आज का सवाल ये है, जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं वो इंडियंस की डिग्री जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया में रिकॉग्नाइज़ करवाने जा रहे हैं। उनका कहना ये है कि जो आम इंडिया का बंदा है वो इंडिया में स्टडी करके इंडियन डिग्री हासिल करके ऑस्ट्रेलिया में आके कहीं पे भी जॉब कर सकता है ईजिली। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इंडिया को अप्रिशिएट करता हूँ कि तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है, और अगर हम देखा जाए तो इसी वजह से ही वो जो है ना कह रहे हैं कि आप लोग वहाँ की डिग्री लेके यहाँ पे भी जॉब कर सकते हैं। वो इस वजह से कि एक कामयाब मुल्क बन गया है वो, और भी बहुत कुछ वहाँ पे चेंज हो रहा है। देखें, अब हमारे साथ आज़ाद हुआ था, जी जी ठीक है, हम उन्हों की सोच से 100 साल पीछे हैं, जी। और मुझे नहीं लगता कि कभी हम मैच उन्हों के साथ कर पाएंगे। हाँ, कर भी सकते हैं, लेकिन अगर हमारा सियासती निज़ाम जो है ना वो ठीक होगा। अच्छा, अभी बात की जाए इंडिया की, तो जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं वो इंडिया में ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी के कुछ कैंपसेस खोल रहे हैं कि जो इंडिया के आम आवाम है वो बाहर जाके स्टडी नहीं कर सकती, वो ऑस्ट्रेलिया में रह के वो पढ़ाई नहीं कर सकती जो इंडिया में रह के कर सकती है। इस पर आप क्या कहेंगे? इंडिया में ओपन कर रहे हैं। हाँ जी, इंडिया में ओपन कर रहे हैं। देखें, वो इस वजह से कि वहाँ पे जो लोग हैं उनमें पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं सारे, जी जी लेकिन वहाँ पे गुर्बत भी है, जी। ठीक है। वहाँ पे लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, उन लोगों के घर वाले नहीं अफोर्ड कर सकते कि उन लोगों को बाहर एक मुल्क में भेजा जाए और वहाँ पे जाके 3-4 साल वहाँ पे रहें और उन लोगों का खर्चा भी वहाँ से उठाएं, ठीक है। जी, जी। क्योंकि आपको भी पता है यहाँ से पैसा बढ़ जाए तो कम हो जाता है, बाहर से आए तो ज़्यादा हो जाता है। हो जाता है। इस वजह से वो अफोर्ड नहीं कर सकते। इस वजह से ऑस्ट्रेलिया ने सोचा कि वहाँ पे जो है ना ओपन किए जाए यूनिवर्सिटीज़। अब बात की जाए पाकिस्तान की, तो बाहर की कोई भी कंट्री पाकिस्तान में अपने यूनिवर्सिटीज़ कैंपसेस जो हैं वो नहीं खोल रही। वो इसलिए क्योंकि यहाँ की आवाम को छोड़ के जो यहाँ की हुकूमत है उनको वहाँ से कोई बेनिफिट नज़र नहीं आ रहा। कोई भी कंट्री जो है वो अपने कैंपसेस इसलिए खोलती है कि उनको वहाँ से कुछ बेनिफिट मिले। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि हुकूमती निज़ाम जो है ना वो ठीक नहीं है। यहाँ पे अगले दिन पता नहीं चलता कौन चेंज हो गया, ठीक है, जिस वजह से वो यहाँ पे एतबार नहीं करते, ठीक है। अगर किसी बंदे से, इमरान खान से अगर किसी ने बात किया ना कि इमरान खान हाँ मैं ऐसे कर दूंगा मुल्क में, ठीक है, तो अगले दिन ही वो चेंज हो जाता है। तो अब किसी से क्या कहे बंदा, क्योंकि जिससे मुआहदा हुआ होता है ना वो बंदा ही नहीं रहता बाद में, तो वो क्या बनाए और क्या करे। अभी जो आता है अपने रूल्स बनाता है, अपने तरीके से चलता है। जी जी। वो अभी पुराने अगर जो- इंडिया की और पाकिस्तान की स्टडी को आपस में कंपेयर किया जाए तो आप कौन सी स्टडी आपको ज़्यादा बेहतर लगती है, इंडिया की या पाकिस्तान की? एजुकेशन सिस्टम ज़्यादा अच्छा किनका है? एजुकेशन सिस्टम अगर देखा जाए तो इंडिया का, क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं। मेरे दादा बू हैं जो वहाँ से इलाज हुआ है उन लोगों का। वहाँ पे हार्ट के ऑपरेशन और लंग्स वगैरह के ऑपरेशन दुनिया में सबसे अच्छे वहीं किए जाते हैं। और जाहिर सी बात है, कोई पढ़ा लिखा तो कोई डॉक्टर बना है ना, तो अगर इतना अच्छा वहाँ पे निज़ाम है तो जाहिर सी बात है स्टडी वहाँ की ही अच्छी होगी। मज़ीद कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, कुछ भी नहीं। मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान वालों को सोचना चाहिए, कुछ दूसरों से सीख लें। अगर अपने गिरेबान में नहीं झांकने की उम्मीद है तो दूसरों की तरफ देखें वो क्या कर रहे हैं, कॉपी भी कर लेंगे तो इतने काफ़ी है। जैसे कि आपने लोगों की राय जानी, अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।